निर्वाचन अभिकर्ता जो नहीं है वो अभियान अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दे। क्या भोला यादव रोहिणी यादव के निर्वाचन अभिकर्ता थे? पर घूमते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है इलेक्शन मैनुअल का। यदि इसकी ज्ञान नहीं है नीरज जी को, तो नीरज जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए जो हमसे भूल हुई है, हमसे मिस्टेक हुआ है, हम बिना ज्ञान के इस तरह की बातें रख दिए। लालू के राजनीतिक सिपाह सलार माननीय भोला यादव जी ने कानून की धज्जी उड़ा दी है। अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो आपको कानून के ऐसे लपेटे में लेंगे कि आप कराहते नजर आ जाएंगे। वो लगातार जो एमएलसी बनते रहे हैं, उनको सामान्य जो इलेक्ट्रल ये चुनाव है उससे उनको कोई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। भोला यादव और नीरज कुमार की तू मैं लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां जदयू कोटे के एमएलसी नीरज कुमार और भोला यादव लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला रोहिणी आचार्य के बूथ को लेकर है। रोहिणी आचार्य वोटिंग वाले दिन बूथ पर चली जाती हैं, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य को वहां पे जो लोग रहते हैं उनका भारी विरोध करते हैं। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव को लेकर सरकार की तरफ से, खास करके जदयू की तरफ से हमलावर करते हैं नीरज कुमार, तो उसके बाद भोला यादव जो है नीरज कुमार का जवाब देते हैं। अब एक बार फिर से नीरज कुमार ने भोला यादव को सारी बातें जो हैं वो याद दिलाई हैं और कहा है कि आप इन सारी चीजों को पहले समझ लीजिए, पूरे कानून व्यवस्था को समझ लीजिए, उसके बाद आप कुछ कहिएगा। चलिए हम आपको भोला यादव और नीरज कुमार दोनों की पूरी बातों को सुनवाते हैं कि किस तरीके से दोनों अपने पक्ष को रख रहे हैं और भोला यादव और नीरज कुमार की जो तू मैं है वो किस लेवल तक और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लालू प्रसाद जी के राजनीतिक सलाहकार माननीय भोला यादव जी ने जो आपने सारण लोकसभा चुनाव में तांडव मचाया है, आप तो गुनाहगार माने ही जाएंगे। रॉन्ग नंबर आपने डायल कर दिया, आपने छेड़ दिया, तो हम तो छोड़ते नहीं हैं। निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के मैनुअल का जरा अध्ययन कर लीजिए। खाली जेले मैनुअल का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 के 42 के 17वें नंबर पर साफ लिखा हुआ है कि निर्वाचन अभिकर्ता जो नहीं है वो अभियान अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दे। क्या भोला यादव रोहिणी यादव के निर्वाचन अभिकर्ता थे? साथ ही साथ अध्याय 8 के 8.11 साफ लिखा हुआ है कि राजनीतिक पदाधिकारी जिन्हें सुरक्षा दी गई है वो मतदान की समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटा पहले निर्वाचन क्षेत्र से चले जाना है। किसने आपको अधिकार दिया था कि आप सारण लोकसभा के मतदान केंद्र पर लालू यादव जी के भक्ति भाव में आप मतदान केंद्र तक जा रहे हैं? आपको सुरक्षा कर्मी मिला हुआ है और कानून के पिंजड़े में तो आप कैद हो गए। चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है कि विधि सम्मत कार्रवाई करे। लालू के राजनीतिक सिपाह सलार माननीय भोला यादव जी ने कानून की धज्जी उड़ा दी है। अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो आपको कानून के ऐसे लपेटे में लेंगे कि आप कराहते नजर आ जाएंगे। एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार जी के द्वारा जो मेरे ऊपर में आरोप लगाया गया है, जो किस हैसियत से श्रीमती रोहिणी आचार्य उम्मीदवार 20 सारण लोकसभा क्षेत्र के साथ घूम रहे थे, हमें लगता है कि उनको सामान्य ज्ञान भी नहीं है। उनको सबसे पहले इलेक्शन मैनुअल को पढ़ना चाहिए, इलेक्शन के प्रक्रिया को पढ़ना चाहिए और इलेक्शन में कैंडिडेट को क्या क्या करना है इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और बिना पढ़े हुए जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए।
पहली बात, इलेक्शन मैनुअल में साफ लिखा हुआ है जो उम्मीदवार चुनाव के दिन हर एक बूथ पर घूमेंगे और वहाँ के अपने मतदाताओं से हालचाल लेंगे। उसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये भी पता करेंगे जो यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से पोल हो रही है कि नहीं, या पोल अभी तक कितना गिरा है, ये इलेक्शन मैनुअल में है। और उसके साथ साथ कैंडिडेट के साथ साथ चालक के अलावा 3 अन्य लोग को वो अपने साथ रख सकती हैं। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी को लिख करके देना पड़ता है जो मेरे साथ कौन कौन लोग रहेंगे, और उसका विधिवत लाल रंग का पास बनता है, और उस पास के हैसियत से कैंडिडेट और उनके साथ जो अन्य 3 लोग हैं वो सभी लोग बूथों पर घूमते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है इलेक्शन मैनुअल का। यदि इसकी ज्ञान नहीं है नीरज जी को, तो नीरज जी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए जो हमसे भूल हुई है, हमसे मिस्टेक हुआ है, हम बिना ज्ञान के इस तरह की बातें रख दिए हैं। कैसे उनको पार्टी प्रवक्ता बना दिया है मुझे नहीं समझ में आता। उनको तो ये सामान्य प्रक्रिया भी मालूम नहीं है। लगता है वो लगातार जो एमएलसी बनते रहे हैं उनको सामान्य जो इलेक्ट्रल ये चुनाव है उससे उनको कोई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूं जो हम लोग 318 और 319 बूथ पर जो गए थे उस समय में हम और डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी थी, और केवल ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इतना पूछ रहे थे कि आपके यहाँ कितना पोल हुआ है। उसी समय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के गुंडों द्वारा हमला किया गया, गाली गलौज किया गया, अपमानित किया गया, और उसके बावजूद अगले दिन अर्थात आज सुबह में 3 हमारे साथियों को गोली मारी गई। मैं जिला प्रशासन से और निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और पीड़ित को न्याय मिलनी चाहिए। नीरज जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे इस गलती के लिए। मैं न्याय प्रिय व्यक्ति हूं और इलेक्शन के मामले में हम समझते हैं जो मैं पूरी मैनुअल के साथ अपने कार्रवाई को करता हूं, इसलिए उन्हें माफ़ी सार्वजनिक रूप से मांगनी चाहिए।